बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान के सेकेंड डे के ट्रांसमिशन के साथ मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। आप जब रमज़ान की बात करते हैं तो इफ़्तार पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है, और जब इफ़्तार पे ज़ोर होता है तो ऑफ़ कोर्स इफ़्तारी हर कोई करता है, बड़े शौक़ से करता है। ज़रूर कॉल करिए हमें और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कल यानी पहले रोज़े में क्या इफ़्तार किया, ज़रूर बताइएगा। अच्छा, पहला रोज़ा कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक मिक्स फीलिंग थी। मेरी अगर बात करें तो आई हैड अ वेरी गुड रोज़ा, मुझे तो पता ही नहीं चला कल, माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा। अल्लाह ताला आगे भी आने वाले दिनों में वैसे ही रोज़ा रखे। लेकिन अब जब रोज़े की बात करते हैं तो एक बात का ख्याल रखना शदीद ज़रूरत है कि हमें अपने आप को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी का इस्तेमाल प्लीज़ बहुत ज़्यादा करिएगा, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो गई हैं। इफ़्तार, रमज़ान, एक मिलता जुलता टॉपिक आ गया हमारे पास। हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि इफ़्तारी का इतना ज़ोर होता है तो मेहमान नवाज़ी पे ज़रूर बात बनती है। हमारे दीन ने हमें मेहमान नवाज़ी के हवाले से क्या कुछ बताया वो हम ज़रूर बताएंगे। मैं एक जगह पढ़ रही थी कल कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस घर में मेहमानों को खाना खिलाया जाता है वहाँ खैर यानी रिस्क, बरकत और भलाई इतनी तेज़ी से पहुँचती है जितनी तेज़ी से छरी भी ऊँट के कोहान की तरफ नहीं पहुँचती। तो आप सोचें कि जहाँ पे हमें ये कहा गया है कि मेहमान नवाज़ बनो, और एक ज़माना था जब लोग मेहमानों के लिए सब कुछ करने को तैयार होते थे, हर दर्जे पहुँचने के लिए, हर चीज़ उनकी कंफर्ट का ख्याल रखने के लिए पहुँच जाते थे। लेकिन अब कल्चर थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली लोगों के अंदर वो जो हॉस्पिटैलिटी का वो जो एक जज्बा था, जो मेहमान नवाज़ी का एक जज्बा था, वो कम होते जा रहा है। ऐसा क्यों है कि अनफॉर्चुनेटली अब जब लोग कोई आता है आपके घर, ख़ास तौर पे ये बोला जाता है मेहमान को कि प्लीज़ कॉल करके आना, और अगर आप कॉल करके चले जाएं और अगर वो फ़ोन ना उठाएं आप फिर भी चले जाएं गलती से, तो कई दफ़ा ये बोल दिया जाता है वो है नहीं घर पे। ऐसा क्यों हो गया है कि मेहमानों के हवाले से अब ये कहा गया है कि ओहो अब मेहमान आएंगे, अच्छा भाई अब कुछ करते हैं इंतज़ाम। एक ज़माना था लोग तो हाथ खोल के दिल से मेहमानों को वेलकम करते थे। आप सब ने यकीनन पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि 3 चीज़ों के हवाले से रहमत का जिक्र किया जाता है, क्योंकि हम रहमत के अशरे में कि बोला जाता है कि अगर अल्लाह ताला खुश होता है तो बारिश देता है, अगर बहुत खुश होता है तो बेटी देता है, और बहुत खुश होता है, उससे भी ज़्यादा खुश होता है तो मेहमान भेजता है। तो खैर इसकी हो सकता है अलाइनमेंट आगे पीछे हो, लेकिन एक बात को तो कंफर्म है कि चाहे मेहमान हो, बेटी हो या बारिश हो, तीनों के हवाले से रहमत कहा गया है। तो अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है तो बहुत ही रहमत की बात है, अल्लाह ताला की रहमत है। खुदारा उस पर मुँह ना बनाएं, उस पर नाक ना चढ़ाएं। मैं ऐसे बहुत सारे ज़बरदस्त बेहतरीन लोगों को जानती हूँ जो कि बहुत मेहमान नवाज हैं, यानी कि उनके घर आप चले जाएँ तो आपका दिल खुश हो जाता है। मेहमानों के हवाले से एक और बात भी कही गई है हदीस शरीफ में। आई वॉज रीडिंग इट, ऑफ कोर्स पढ़ना तो पड़ता है, राइट। और जब पढ़ रही थी तो उसमें बहुत खूबसूरत एक बात थी कि कई लोग परेशान होते हैं, ओहो मेहमान आएंगे तो क्या खिलाएंगे। ये याद रखिएगा, और ये हदीस शरीफ में है कि जो मेहमान आता है तो वो अपना रिस्क लेकर आता है और आपकी बुराइयाँ, आपके गुनाहों को अपने साथ लेकर चला जाता है। यानी कि वो आपकी बुराइयाँ, गुनाहें अपने पर नहीं लेता, लेकिन वो आपसे निकल जाती हैं। इस पर सोचिएगा। ये जब तमाम बातें हम पढ़ते हैं तो उस पर अमल करना भी हमें चाहिए। और आज हम मेहमान नवाजी के हवाले से बात करें। गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस। मुझे आप फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपने पहले रोज़े के हवाले से बताइएगा, कल इफ्तार में क्या किया, और मेहमान नवाजी आप करते हैं या नहीं करते, या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ आपको कोई अच्छा मेज़बान ना मिला हो, ज़रूर बताइएगा। विल क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। मिलवाऊँगी आपको अपने मेहमानों से, तो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक टू द रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चलें कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेहमान नवाजी के हवाले से, यानी कि इसको मेज़बानी भी कहा जा सकता है, हॉस्पिटैलिटी कहा जा सकता है। बात करेंगे जब मेहमान नवाजी की तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जिसमें से एक के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, दूसरे के बारे में हम ज़रूर जान लेंगे वो कितने मेहमान नवाज हैं या नहीं हैं। लेट्स वेलकम ऑन द सेट विद अस वी हैव, वैसे तो जनरली नॉर्मली वो काफ़ी मुफ्ती बन जाते हैं, आज पता नहीं उन्होंने अपनी मुफ्ती की टोपी पहनी है कि नहीं। लेट्स वेलकम आवर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। याद है हमने आपको एक दफ़ा ये टाइटल भी दे दिया था? जी जी बिल्कुल दिया था, तो आज आप उस कैपेसिटी में बात करेंगे हमसे? बिल्कुल, मौका भी है, महल भी है। मौका भी है, महल भी है, बिल्कुल चले जाए। और हर इंसान में एक मुफ्ती तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई एग्री, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। साथ ही हमारे साथ हमारी एक बहुत ही डियर फ्रेंड है जिनके हवाले से मैं कह रही थी कि मेहमान नवाज हैं बहुत ज़्यादा, इस हवाले से इनकी गारंटी तो बहुत सारे लोग भी दे सकते हैं। अब बहुत दफ़ा बुलाती भी हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकी हूँ, लेकिन मैंने विटनेस किए हैं तस्वीरों में, और बहुत मेहनत से करती हैं, दिल खोल के देती हैं, खाना भी लगाती हैं, मेहनत करती हैं, फ़न भी कराती हैं। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द एक्ट्रेस तहरीम ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी भाई, यहाँ पे एक्ट्रेस के साथ साथ होस्ट भी बोलना ज़रूरी होगा। कोई बात। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपका सेट इतना अच्छा लगा है, इट्स लुकिंग रियली रियली नाइस। आप दोनों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आपको भी मुबारक और देखने वाले तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। अच्छा जी, बातें तो बहुत सारी करेंगे, हमने व्यूअर्स के साथ भी बातें करेंगे, तो एक दफ़ा व्यूअर्स को ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फ़ोन उठाएं, कॉल करें, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तहरीम से, डॉक्टर वजाहत से। ऑफ कोर्स अब आप सोचेंगे डॉक्टर वजाहत पता नहीं मेहमान नवाज हैं कि नहीं, उनके सवाल का जवाब मैं आपसे ज़रूर ले लूँगी इनसे कि इन क्या हैं या नहीं हैं, और बहुत सारे वैसे सोशल इश्यूज़ जो हैं हमारे पास उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। कोई सवाल हो तो डू गिव अस अ कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, डॉक्टर वजाहत सच्ची सच्ची बताइएगा, सच के सिवा कुछ नहीं, आप मेहमान नवाज हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा हूँ और बहुत ज़्यादा सोशल मेरी लाइफ है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप एक बार लोगों को बुलाते हैं और लोग आपकी दावत पे घर पे आते हैं और आपके साथ खुशियाँ शेयर करते हैं, तो वो सारे फिर आपको भी बुलाते हैं और फिर आप बारी बारी सबके घर जाते हैं। तो आप इसलिए बुलाते थे कि दूसरे लोग आपको बुलाएं? टेक्निकल नहीं, देख रहे हैं, अभी मेरी बात फिनिश नहीं हुई। सच्चाई पे मैं क्या बोलूं, रोजे से थे ना, तो सच कुछ ज्यादा ही सच बोल दिए अभी। नहीं, बात सिर्फ खाने पीने की या वो तो दाने दाने पे खाने वाले का नाम है, लेकिन जो ये जो ट्रांस होता है कि कभी किसी घर जा रहे हैं, कोई आपको एक बुला रहा है, ये वो मोहब्बत है जो आजकल जिसका सबसे ज़्यादा फुकदान होता जा रहा है। यकीन करें कि ख़ानदान वाले कभी भी बाद में ही आते हैं, सबसे पहले दोस्त आपकी मुसीबत में आगे खड़ा होता है, और वही दोस्त जो आपके एक डायमीटर में रह रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों को बुलाएं। ये बिल्कुल सही बात है कि एक बात जो आपने बहुत ज़बरदस्त की वो यही है कि तोहफे के हवाले से भी कहा जाता है कि जितना लेन देन रखते हैं उतनी मोहब्बत बढ़ती है। हमारे पास एक कॉलर है, लेट्स क्विकली टेक द कॉल। आवर फर्स्ट कॉल फॉर सेकंड डे रमज़ान ट्रांसमिशन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मिसेस फजील रबी बात कर रही हूँ पेशावर से। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। मेरी तो कल भी बड़ी कोशिश थी कि फर्स्ट डे पे मेरी कॉल लग जाती, लेकिन मेरी कल कॉल नहीं मिली। कोई बात नहीं, हर दिन फर्स्ट डे समझ के कॉल किया करें। जी, पहले से ये कि आपका सेट बहुत अच्छा है और कल आपके फर्स्ट डे की नशरियात बहुत अच्छी थी, आपने, सिदरा ने और शेफ अरूज ने, बहुत अच्छा था आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आप लोगों का फीडबैक बहुत वैल्यूबल होता है। अच्छा जी, मुझे बताएं, मेहमान नवाजी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या आप मेहमान नवाज हैं? जी बिल्कुल, और ये तो वो कहा जाता है कि जो आने वाला होता है अपना नसीब साथ लेके आता है। बिल्कुल, अपना रिस्क साथ लेकर आता है। मेहमानों के आने से मोहब्बत बढ़ती है, जैसे आप लोग अभी कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। कोई सवाल पूछना चाहेंगी हमारे मेहमानों से आप? बस सवाल तो नहीं, अभी आप ये कह रही थी कल क्या बनाया था, तो मैं बताऊंगी कि कल अफ्तारी में मैंने पकौड़े बनाए थे, मेरी बेटी ने फ्रूट राइफल बनाया था। वाओ, और तो पूरा दस्तरखान बिछाया गया। हाँ, फर्स्ट डे था, बेटा कह रहा था कि स्पेशली बहुत कुछ और होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आई गेस उन्होंने लाइन जो है ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन बात जब रमज़ानों की करती है तो ये जो पूरा एक दस्तरखान जो लगता है ना, उस मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो अच्छा भी लगता है और होना भी चाहिए, बट आई थिंक असराफ से, बेजा असराफ से थोड़ा सा हमें
एहतियात करना चाहिए सायरा। मेरे ख्याल से हम जब टीवी पे बैठ के कोई भी बात कह रहे होते हैं तो लोग उसको बड़ा सीरियस ले रहे होते हैं और उसको फॉलो भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह से फैशन भी चलता है, ट्रेंड्स भी निकलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सो जैसे अभी कहा कॉलर ने कि हमने कल पहला रोज़ा था तो बड़ा अहतमाम किया। हाँ, इस तरह का अहतमाम बड़ा अच्छा लगता है जो आप किसी एक रोज़े पे करते हैं, या किसी रोज़े पे आपके अगर फैमिली वाले आ रहे हैं तो आप बड़ा सा दस्तरखान बिछाते हैं। लेकिन उस मेहमान नवाजी के साथ और उस सारी जो एक जज्बा कार फरमा होता है कि जी आपने लोगों को एंटरटेन करना है, लोगों का ख्याल रखना है, उसके अलावा भी इस महीने में अल्लाह की तरफ से लोगों में एक सेंस डेवलप हो जाती है कि हमने दूसरों का भी ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं वाज नोटिसिंग हम पूरे साल महंगाई पे रोते ज़रूर हैं और रमज़ान में तो महंगाई उरूज पे है, जो कि आई एम श्योर आप लोग भी न्यूज़ में देख रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन हाँ माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला बरकत कितना देता है इसमें। बिल्कुल देता है। और मैंने नहीं देखा जितना देते हैं और जो इंसान कम कमाता है ना, उसको भी अगर आप देखेंगे तो वो फ्रूट की रेडी से गुजर रहा होगा तो उसने एक खुबानी, एक आड़ू, पकौड़े, समोसे रखे होते हैं। जो उसकी इस्तात होगी वो उस हिसाब से लेके ज़रूर जाता है। और आई थिंक ये एक ऐसा महीना होता है जब फैमिली वाले सब लोग कोशिश करते हैं कि वो सब लोग इकट्ठे हों और वो अफ्तार का टाइम जो है वो साथ में गुजारें। कल मैं जा रही थी अपने शो के लिए, आप यकीन करें 4-5 बजे के टाइम लोग इतने जज्बाती हो रहे थे घर जाने के लिए, सबको इतनी जल्दी थी, हालांकि 2.5 घंटे का टाइम बाकी था, लेकिन हर बंदा ये चाहता था कि जी मैं पहला रोज़ा अपने घर वालों के साथ अफ्तार करूं, मैं घर वालों के साथ। आई गेस ये वो जो एक फीलिंग होती है ना कि पूरे साल जो हमें नहीं मिलती, ये इस हवाले से मैं डॉक्टर वजाहत आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। एक बहुत ही हमारा एक अलमिया बन गया है, डेली लाइफ का एक इशू बन गया है। 2 चीज़ें, एक ये कि हम अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी वो वक्त नहीं दे सकते कि बैठे एक डिनर टेबल पे, जो ज़माने में एक ज़माने में दस्तरखाने लगा करती थी, वहाँ बैठ के खाना खाया जाता था, अब वो नहीं लग रहा होता है। तो उस हवाले से भी कि फैमिली टाइम अब किस तरीके से हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आपने ही कहा कि एक फुकदान होते चला जा रहा है कि पे एक ज़माना था जब मेहमान आते थे तो लोग लड़ाई करते थे कि भाई ये मेहमान हमारे घर पर रहना चाहिए, हमारे घर में ठहराओ इसको। अब लोग बोलते भाई कोई ना आए हमारे घर। यानी वो ईदें जो कि भरपूर सुबह से लेकर 3-3 दिन तक आपके मिलना मिलाना नहीं ख़त्म होता था, अब वो आपको फर्स्ट डे ऑफ ईद भी समझ नहीं आता कि अच्छा आप कहाँ जाएं, अच्छा नहीं जाते हैं, अच्छा बैठ जाते हैं। बस इस हवाले से करते हैं कि जो करीबी लोग हैं ना बस उनसे मिलके ईद खत्म हो जाए, बस हो गया। तो इस पे ज़रूर बात करना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो इशूज़ आ गए हैं, जो मसले मसाइल आ गए हैं, जो सोशल ईवल्स हैं, उनको अगर हमें ख़त्म करना है या अपनी बुराई को अगर जान के उसको इराडिकेट करना है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। हर कोई अपने मुंह से कहेगा हाँ मैं तो बहुत हॉस्पिटेबल हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा मेज़बान हूँ, मुझसे अच्छा मेहमान नवाज कौन हो सकता है। लेकिन बात तो उस वक्त होगी अगर आपका मेहमान ये कहे। इस हवाले से बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जल्दी से जाते जल्दी से आते, आप कहीं ना जाएगा। विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। अहादीस में एक बात भी और भी कही गई है मेहमानों के हवाले से कि जब मेहमान आपके घर आएँ तो उनको जब आप रुखसत करें तो दरवाजे तक जाके रुखसत करें, और ये सुन्नत है, तो इस पे ज़रूर अमल करिए। कई लोग होते हैं जो कि मेहमान जाते हैं, बोलते जी अल्लाह हाफ़िज़, बेचारे वो खुद ही जा रहे होते हैं गेट पे और गेट से बाहर निकल जाते हैं, और लाइक आप बोलते हैं अल्लाह शुक्र चले गए, ऐसा खोल के अंदर तक छोड़ते हैं। नहीं पता, और हम तो बाहर खड़े रहते हैं गेट पे, जब वो चले जाती है गाड़ी उस वक्त तक हम ये करते रहते हैं, अपनी भी बातें करके फिर हम अंदर आते हैं। चले अंदर चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ सवालात हमने डॉक्टर वजाहत के लिए छोड़े थे जिसका जवाब लेना बहुत मस्ट है, तो वो लेंगे ज़रूर, लेकिन डॉक्टर वजाहत एक कॉल लेना है पहले, ठीक है जी? कॉल दे दें प्लीज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? तूबा मलिक बात कर रही हूँ। मेरे को खास से सारा आपकी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। तूबा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। क्या खाया कल इफ्तार पे? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपके कॉल लगने में, बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। ओह, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। पता है आपकी सारी खुशियाँ ट्रांसफर हो रही है। हाँ सारा आपकी, मुझे आपको एक शेर भी सुनाना है रमजान के हवाले से। प्लीज बोले इरशाद। जी, मौसम बारिश की अब जरूरत नहीं मेरे शहर को, मौसम बारिश की अब जरूरत नहीं मेरे शहर को,
तेरी रहमतों में भीग जाने के लिए माह रमजान काफी है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तूबा। अच्छा तूबा बताएं, इफ्तार में कल क्या किया? इफ्तार में कल मैंने समोसे बनाए थे घर में और दही बड़े बनाए थे, फ्रूट शरबत। माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल तो आम भी बड़े निकले हुए हैं, तो आम खा रही हैं? आम खा रहे हैं, आम का जूस ज्यादा। अच्छा मैंने सुना ये है कि मीरपुर खास के आम बहुत मशहूर है, थोड़े से यहाँ भी भेज दें हमें। जरूर, क्यों नहीं, आप ही आप आएगा। क्या बात है, मेहमान नवाजी। एड्रेस मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच तूबा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। देखिए मेहमान नवाज बिल्कुल एकदम से कहने लगी आप ही आप आए यहाँ, बिल्कुल खिलाएंगे। तो वैसे एक बात है, हम पाकिस्तानियों के वाले से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हम बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। बिल्कुल डॉक्टर वजाहत, जब हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स एक दस्तरखान पे बैठ के खाने की, या एक वक्त होता था कि एटलीस्ट दिन का एक मील तो खाते ही खाते थे ख़ानदान वालों के साथ। अब वो ट्रेडिशन ख़त्म होते जा रहा है, हर कोई बिजी हो गया अपनी ज़िंदगी में, तो इसके क्या बुरे असरात हमारे माशरे में आ रहे हैं? देखिए जब हम एक साथ बैठने का हमारे माइंड में प्रेशर होता है, जैसे 9:30 बजे खाएंगे, 10 बजे खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम टाइम मैनेजमेंट की तरफ ज़रूर जाते हैं। अगर हम बाहर हैं तो हम उस टाइम स्लॉट में घर आने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ लेते हुए घर आ रहे होते हैं। घर की अगर औरत है तो उसे पता है कि 9:30 पौने 10 लेट से कि इस टाइम पे हमारे घर में खाना होता है, तो वो चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। घर वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो देख रहे होते हैं कि एक टाइम को फॉलो करने का एक तरीका है, और ब्रेन ऐसी चीज़ है कि आप जब एक चीज़ को टाइम पे फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी चीज़ पे भी टाइम को फॉलो करते हैं। क्या बात है, इट बेसिकली लीड्स टू डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ। यस डेफिनेटली, और आप बेटर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और जब आपको अब एक रोज़े की खूबसूरती में सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि 1 मिनट में पूरा शहर खाली हो जाता है। देखें आप क्या इन्फॉर्मिटी है, क्या बात है। खूबसूरती तो यही है कि आप 7:12 पे आप जब बैठे हैं तो बस बैठे हैं और सारी फैमिली बैठी है। ये वो प्रैक्टिस है 30 दिन की जो आने वाले 11 महीने में टूटी फूटी ही कर लें। आप 7:12 पे नहीं बैठ सकें, 7:30 तक आके बैठ जाएं, लेकिन कम से कम आगे एक साथ बैठ के खाना खाएं एक दूसरे के साथ। फिर जब हम साथ नहीं बैठते तो हम एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये जो मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, भाई जो फिजिकली तुम्हारे सामने है तुम उनके तो हो नहीं। तो जब आप मील्स में एक साथ बैठते हैं तो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने पूरे दिन की कहानियाँ। यू शेयर क्वाइट अ लॉट थिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल जो सामने बैठा हुआ होते हैं। लाइक अम्मा है, भाई है, बहन है, भाभी हैं, वो जो फैमिलीज के रिश्ते होते हैं जो ब्याह के लाए जाते हैं, तो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत कुव्वत बर्दाश्त आ रहा होता है। कोई किसी को खाना पकड़ा देता है, कोई किसी को कुछ पकड़ा देता है, तो मोहब्बत का सिलसिला यही है। और यही बात है, जब आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जब बात करते हैं, जब कम्युनिकेट करते हैं, कभी हो सकता है डांट पिट रही हो, कभी कुछ हो रहा हो, कभी बच्चे रो रहे हो, ये तमाम केओस और कमोशन में भी वो जो एक प्यार का एलिमेंट है, वो जो अटेंशन का एलिमेंट है, वो वहाँ जरूर मिल जाता है। वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन नजर आता है। अच्छा, अब बात करेंगे जब मेहमान नवाजी की, तो ब्रेक के दौरान तहरीम ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बात एक कही, और मुझे सारी बातें तहरीम ही कर रही हैं, डॉक्टर वजाहत तो कर नहीं रहे, ठीक है, दोनों ने टैग टीम बनाई हुई है। वैसे मैं बता, ये देखिए, अब देखिए जब डॉक्टर वजाहत आते हैं वो खुद ही सेल्फ डिफेंस अपना डिफेंसिव हो जाते हैं। आई कांट रियली हेल्प ऑन इट, लेकिन खैर अब इनकी बात एक तरफ, तहरीम की तरफ आते। तहरीम ने कहा आपको पता है मैं मेहमान नवाजी एक रीज़न की वजह से करती हूँ, और वो रीज़न क्या है मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास एक कॉल भी आ गई है। आप पहले कॉल लूँगी एंड देन हम आपसे रीज़न जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या रीज़न है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? फिरोजा बात कर रही हूँ सखर से। कैसी है फिरोजा? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आपको और आपकी पूरी टीम को, डॉक्टर वजाहत को, मतिया को भी मैं कहूँगी कि दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी। दुआ के साथ कि आपकी जिंदगी की हर सुबह आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। हंसो, मुस्कुराओ और खुश रहो, लेकिन अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सेट है आपका, और मैं ये कहूँगी कि हमने आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है, और हमें इतनी मालूमात मिली हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम में जो क्वेश्चन होते थे, हमारी जितनी बुक्स अलमारियों में बंद थी हमने वो खोली, उसको हमने स्टडी किया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी काफ़ी मालूमात में इजाफा हुआ है आपके प्रोग्राम की वजह से। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप जल्दी से जहाँ इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं वहाँ मुझे ज़रा ज़रूर बताइएगा कि मेहमान नवाजी या अच्छा मेज़बान होना कितना ज़रूरी है। चले गए, वो मेहमान लेने दरवाजे पे चले ड्रॉप हो गए।
अरे तो इतना ज़बरदस्त, इतना इम्पोर्टेंट सवाल था जो कि रह गया। लेकिन प्लीज़ अगर आप सुन रही हैं तो ज़रूर कॉल करिएगा, हमसे बात करें। मैं जानना चाहती हूँ आप तमाम लोगों से कि मेहमान नवाजी, अच्छा मेज़बान होना कितना ज़रूरी है और आखिर क्यों। तहरीम के पास इस क्यों का जवाब है, लेकिन चूँकि वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और तहरीम से इस सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे। तो आप कहीं ना जाएगा, हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आई नो आप उसका जवाब का इंतज़ार करें, तो डायरेक्टली हम चलते हैं तहरीम की तरफ और पूछते हैं उनसे कि आखिर वो इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी क्यों करती हैं, तो क्या रीज़न क्या है? आई थिंक सारा मुझे लगता है कि मेहमान नवाजी इज़ काइंड ऑफ अ थेरेपी। आप जब लोगों से मिलते हैं तो ना सिर्फ ये होता है कि आपके उनसे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, आप सोशल होते हैं, आप अपनी बातें करते हैं, आप अपनी कोई कैथारसिस करते हैं। इसके अलावा आपके अंदर एक चीज़ जो बड़ी डेवलप होती है वो बर्दाश्त होती है। आप जितने लोगों के साथ बैठे हुए होते हैं, हर बंदा अपने मूड से बात करता है, अपने टेम्पो से बात करता है, अपने जहन अपनी सोच से बात करता है। तो जब आप ज़्यादा लोगों के साथ बैठते हैं तो आप जाहिर सी बात है 10-15 लोगों के बीच में बैठ के आप लड़ाई नहीं कर सकते। आप दूसरे बंदे की जो भी राय होती है या वो कह रहा होता है या कह रही होती है, आप उस बात की रिस्पेक्ट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जितने कम लोगों से मिलते हैं आपके अंदर उतनी बर्दाश्त कम होती जाती है। जब आप ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू करते हैं आपके अंदर चीज़ों को ग्रास्प करने का, लोगों के साथ डील करने का, लोगों को बर्दाश्त करने का एक मादा पैदा होता है। कि आपके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं ना EQ, डॉक्टर वजाद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, EQ आपकी बेहतर होती जाती है। जितने लोगों से आप मिलते हैं, जितने बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड वे। जब आप मेहमान होते हैं, जब आप मेज़बान होते हैं तो आप मेहमानों को रिगार्ड भी कर रहे होते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हैं और आप थोड़ा सा हम्बल भी होते हैं। सो आप उस तरह से बहुत चीज़ों को सीख रहे होते हैं। जब आप किसी और के यहाँ गए होते हैं तो आप इतने केयरफ्री होते हैं कि आप हर बात का ख्याल नहीं करते। बहुत ही ज़बरदस्त बात कही। लेकिन अब हम दोनों एस्पेक्ट से बात करेंगे। एक मेहमान की तरफ से भी बात करना ज़रूरी, कि हम भी तो मेहमान बन के जाते हैं दूसरों के घर में, और ऑफ कोर्स जो मेज़बान है उसके हवाले से भी बात करनी है। लेकिन आई गेस आई हैव अ कॉलर, सो लेट्स क्विकली टेक द कॉल और फिर मैं डॉक्टर वजाद आपसे जवाब लेना चाहूँगी रिगार्डिंग ये जो हमारी मेहमान नवाजी कम होते जा रही है, उसका वजह क्या है और इसका सोल्यूशन भी ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से कॉल दे दें हमें प्लीज़। हेलो सायरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं समन बात कर रही हूँ। समन बिल्कुल समन, अब तो मुझे आपकी आवाज़ समझ में आ गई है। बिल्कुल, कल मैंने बहुत कोशिश करी थी लेकिन कल नहीं मिल सका क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। रहमतों पे बारिश हो रही थी और पुरनूर चेहरे बैठे थे। ओए सायरा का ये रूप बहुत बहुत प्यारा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत दुआओं में अपने याद रखें, को खुश रखे और हमेशा आपको अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल रखें। बहुत शुक्रिया। जैसे समन एक बात बताएं, मेहमान नवाजी की बात करते हैं तो अब मेहमान नवाजी कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए सायरा, एक अच्छा मुसलमान होना ही इस बात की वजह है कि अगर आप अच्छे मेज़बान हैं, अच्छे मेहमान नवाज हैं, ये तो आपके ईमान का हिस्सा है ना। क्या बात है, ये तो आपके दीन का हिस्सा है। तो आप मुसलमान कैसे हो जाएंगे? फिर तो आप अच्छे मुसलमान ही नहीं है। बिल्कुल, तलहा की मिसाल हमारे सामने है कि चिराग बुझाकर किस तरह मेहमान नवाजी करी और अशरा मुबशरा में नाम लिखवा लिया अपना। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप तमाम लोगों को हमारी दुआ में हमेशा याद होते हैं और आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। नाउ डॉक्टर वजाद, कमिंग टू द पॉइंट, ये जो मेहमान नवाजी का एलिमेंट, जैसे इन्होंने भी हमारे कॉलर ने बहुत खूबसूरती से बताया कि इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ईमान। वो शख्स जिसको क़यामत के दिन के बारे में ईमान रखता हो और अल्लाह पे ईमान रखता हो, उसके लिए इट्स अ मस्ट कि वो मेहमान नवाज हो। तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि लोगों के अंदर से ये एलिमेंट कम क्यों होते जा रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पे देखा जाए तो लोगों के दिमाग में महंगाई का खौफ भी बहुत है और वो चीज़ें जो बेसिकली खाने पीने की हैं, कम से कम पूरी दुनिया में वो तो सस्ती होती हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर उन चीज़ों को भी सोना बना दिया गया है। जो अफोर्डेबल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कौन सा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे ज़्यादा बड़े दिल वाले वो होते थे जो नॉन अफोर्डेबल फैमिली, सही बात है, बिल्कुल, उनके यहाँ ज़्यादा खर्चा किया जाता है इन चीज़ों पे, ज़्यादा मेहमानों को बुलाया जाता है। अभी भी आज भी जाएँ
तो दस्तरखान उनके अब बड़े सजे हुए होंगे और वो अपनी प्लेट से सजा के दूसरे पड़ोसी को भी दे रहे होंगे। बेशक, वो इतना ज़्यादा एक इंटर रिलेशन उनका आपस में कायम होता है। लेकिन अफसोस है हमारी चीज़ों को कि इन चीज़ों को ज़रूर देखें कि बुनियादी चीज़ें ख़ास तौर पर रमज़ान में कम करें। दूसरा ये कि हम लोग आपस में इतना बिजी होते जा रहे हैं ज़ाती तौर पे, ये जो पर्सनल लाइफ है, आई थिंक दैट इज, आपने वो बात बिल्कुल सही कही कि बिजी होने की वजह से। डॉक्टर वजाद, आई एम रियली सॉरी, कतई कलामी माफ, लेकिन जैसे कि मैं आपको काफ़ी देर से इशारे भी करी हूँ, डॉक्टर वजाद ब्रेक, तो ब्रेक का टाइम आ गया है, हम जल्दी से जाएंगे, लेकिन आपकी मैं बात मुकम्मल कराना चाहूँगी राइट आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक छोटी, चूँकि हम बात करें रमज़ान में और मेहमान नवाजी की, तो मेहमान नवाजी में मैं ज़रूर एक बात एलिमेंट कहूँगी, मेहमान देता है सिंपली, तो देने का जो जज्बा है वो रमज़ान में वैसे ही बहुत बड़ा होता है, हर कोई देने की कोशिश करता है, तो ज़रूर दें। और अगर छोटी छोटी नेकियां भी जो है ना उसको संभालें, वो छोटी नेकियां बहुत बड़ी होती हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और आपको एक छोटे से लिंक दिखाना चाहेंगे छोटी नेकियों के हवाले से, आइए देखते हैं। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। कैसी हैं सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिद्रा इकबाल एंड इट इज़ सच अ प्लेजर टू बी बैक हियर। कल हम बात कर रहे थे, सायरा तकरीबन 8 बजे साइन आउट किया। हमने कहा कि व्हेन वी वर प्लानिंग इट, हमें लगता था कि इतना लंबा ड्यूरेशन है, कैसे गुजरेगा, लेकिन वाकई वक्त का पता नहीं चलता। एंड होपफुली आपने भी, जो कि आज दूसरा रोज़ा है, आपको भी आज भी वक्त का पता नहीं चलेगा। आपका कल का पहला रोज़ा कैसा गुजरा, ये बताएं? पहला रोज़ा बहुत जल्दी से गुजरा और रौनक रमज़ान की रौनक के साथ गुजरा, तो आई डेफिनेटली एंजॉयड इट अ लॉट। और आपके जाने के बाद आपको बड़ा मिस किया हमने, स्पेशली इफ्तार के टाइम पे। और आज उम्मीद करते हैं कि वाइल उरूज विल बी कुकिंग, वील आल्सो बी गेटिंग मोर टिप्स। अभी तक की कॉन्वर्जेशन मैं फॉलो कर रही थी, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि व्हेन यू कम टू डॉन सो यू बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। हालांकि हम इस महीने मेहमान हैं, लेकिन मेहमान होने का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन बातें बहुत खूबसूरत हैं। हमारी मेहमान नवाजी अच्छी है, यानी हम सही जा रहे हैं। यानी सायरा को हर चीज़ का क्रेडिट देना होता है। मैंने कहा हम मतलब डॉन नहीं हो, हम और हमारी फौज है ना सायरा, ऑफ कोर्स, सब पूरी टीम, वी आर ऑलवेज टुगेदर इन इट। अच्छा जी, बात तो हमें बहुत सारी करनी है और बहुत सारी अपनी बातों को आगे लेकर भी जाना है, लेकिन हमारे साथ हमारे एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान जो कि अगेन हमारे डॉन का हिस्सा है, उनको मुलाकात करवाएंगे आप लोगों से। आज भी हमारे लिए बहुत सारी टिप लेकर आए, टिब नबवी की बातें करते हैं। तो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बातें तो हम कर रहे हैं मेहमान नवाजी की, तो सबसे पहले तो बनता है कि आपसे ज़रूर जाने कि इस्लाम में मेहमान नवाजी की क्या अहमियत है। देखिए, इस्लाम में मेहमान नवाजी की बड़ी फजीलत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बड़े तवाज़ो फरमाते थे अपने मेहमानों के साथ। जब मेहमान आ जाया करता था तो उसको खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देते थे, बड़ी तवाज़ो से पेश आते थे। अच्छा, मेहमान नवाजी आजकल के दौर में भी इसी तरह से है। बड़े बड़े सखी दिल के लोग मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह की सुन्नत को फ़ॉलो करते हैं। असल में तो हम वो सुन्नतें फ़ॉलो कर लेते हैं जो हमारे मेयार के मुताबिक हमारे मतलब की होती है, लेकिन हम इन सुन्नतों को भी फ़ॉलो करें जिसमें थोड़ा सा ख़र्चा नज़र आता है, लेकिन उसके बाद में उसके नताइज बहुत अच्छे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाता है। साथ आगा साहब ये भी बल्कि देखें, एक रिवाज हमारे यहाँ हो गया है एंड तरीमन आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने दर्जात बना लिए हैं, यानी कुछ हमारे मेहमान अगर हमें ज़्यादा पसंद हैं या हमें लगता है हमें उनसे कोई फ़ायदा होने वाला है, तो हम उनकी तवाज़ो ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में करते हैं। जबकि अगर कोई ऐसे शख्स हो जिससे हमें लगता है कि हमें फ़ौरी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम कभी कभार उनको सिर्फ चाय बुला के ही। किस्म है जी, क्या बात कही है, मुनाफिकत की एक किस्म है। हमें हर मेहमान को वही इज़्ज़त और तकरीम देनी चाहिए जो अहकाम रसूल हैं।
जो अहकाम इलाही हैं उस तरीके से अटेंड करना चाहिए। अच्छा आगा भाई साहब, एक बात मैं कल पढ़ रही थी, इनफैक्ट मैं भी इनके साथ ब्रेक के दौरान शेयर भी करी थी कि हदीस में है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि 3 दिन तक मेहमान नवाजी कहलाई जाती है, उसके बाद वो सदक़े में शामिल हो जाती है बात, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था और अभी भी आप देखेंगे कि गांव देहात से शहर में जो मेहमान आते हैं उनको 3 दिन लाजमी ठहराते हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं, जैसे पंजाब के मेरे दोस्त हैं, सिंध के मेरे दोस्त हैं, तो मैं देखता हूँ उनके घरों में कि मेहमान आता तो जाने नहीं देते, वो कहते हैं कि वो ये रहेगा 3-4 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद वो कहते हैं कि जी अब ये हमारे लिए बड़ी फजीलत का बाइस है। वो पकड़ के रखते हैं, तरह तरह के तरीक़ों से पकड़ के रखते हैं, आज यहाँ घुमाने जा रहे हैं, आज वहाँ घुमाने जा रहे हैं, ये तरीके लोग इख्तियार करते हैं। लेकिन क्यों इख्तियार करते हैं? जी, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए, और यही कुर्बत हासिल करना हम सब पे फ़र्ज़ है और हमें चाहिए कि करें। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे आने से पहले डॉक्टर वजाहत से, और ये बताए थे कि माशरे में ये जो हम इस अमेजिंग चीज़ जिसे मेहमान नवाजी कहते हैं, चूँकि ये कम होते जा रहा है तो उसकी वजह के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ कि मेहमान नवाजी क्यों कम होते जा रही है। उसका मेरे ख्याल में जो व्हाट मीट्स द आई इमीडिएटली इज़ कि जिस तरह महंगाई बढ़ती जाती है ना, एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं लोग कि आज से 6 साल पहले अगर जो सबसे निचला तबका है आपका वो 100 रुपये कमाता था तो उसमें से तकरीबन 25 रुपये अपने खुर्द नोश पे या खाने पीने पे खर्च करता था। आज वही चीज़ बढ़ के तकरीबन 75 रुपये हो गई है, यानी 75% आपकी इनकम आप खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं जो कि सिर्फ आपके अपने लिए है, तो मुश्किल होता है मेहमान नवाजी करना। ये तो एक रीज़न हो गई डॉक्टर वजाहत, उसके अलावा आप और क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पे हमारी जब पैराडाइम शिफ्ट होता है, पहले था कि हमारे पास 25 रुपये हैं, बाकी 75 रुपीज़ रखे हुए, तो उसको एंजॉय करने के लिए हमारा दिमाग चलता था, पिकनिक्स का बड़ा रिवाज था, जाते थे। अभी जब पता ही चलता है कि है ही 80 रुपये तो हमारी फैमिली के लिए, बच्ची के 20 रुपये, तो एक पैसे की एलिमेंट वो पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। लेकिन बावजूद उन चीज़ों के जो पैसा वाले लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, वो लोग भी कैटेगराइज करते हैं जिस तरह अभी सिद्रा ने कहा, और जिनको वो कैटेगराइज करके बुलाते हैं उनको भी पता होता है हमें क्यों बुलाया गया, तो वो खातिर खा फ़ायदा उनको होता नहीं है। सबको पता होता है किस नियत से कौन क्या अमल कर रहा है। वक्त की कमी का कोई बायस है, कोई रीजनिंग है? प्रायोरिटीज़ पे अगर हम बात करते हैं तो वक्त ही वक्त है हमारे पास। अच्छा। अगर हम अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज करते हैं 1 2 3 4, तो हमारी ज़िंदगी में वक्त ही वक्त है। जिस चीज़ को हमें लिफ्ट नहीं करानी होती तो हमें उसके लिए वक्त नहीं होता, और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली कहता है कि यार बस टाइम नहीं है। लेकिन आपने देखा कि एक ज़माने में जब हम लोग छोटे थे और हमारे कज़न्स अगर बाहर से आते थे, बाहर के मुल्क से, तो हमें ऐसा लगता था कि भाई ये बड़ी कोई अनहोनी बात है, ऐसा तो पाकिस्तान में नहीं होता कि फ़ोन करके आना पड़ेगा या आपके पास सिर्फ वीकेंड को वक्त होगा। अब आप ना सिर्फ वीकेंड को प्लान करते हैं बल्कि आप 3-4 महीने पहले बता देते हैं कि देखिए जी हम फलाने दिन आने का सोच रहे हैं, उस पर भी आगे से हो सकता है आपको बहाना सुनने को अच्छा लगता है। कई दफ़ा आप जाते हैं और आप अंदर हैं नहीं, अभी निकले, आपके इंतजार आखिरी मिनट पे रिमाइंडर्स की बात भी है, जैसे आपने कहा कि हम बताते हैं, फ़ोन करते हैं, ये एक जनरल प्रैक्टिस होती है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप किसी के घर जाने से पहले उसे फ़ोन कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं, उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, एक तो आपको उसकी अवेलेबिलिटी पता चलती है, आप और हम, और दूसरी बात ये होती है कि क्या आया वो शख्स अवेलेबल है, सही बात, वो आपको एंटरटेन कर सकता है या नहीं कर सकता। हो सकता है उसकी अपनी भी कोई ऐसी मसरूफियात हो कि अगर आप वहाँ जाएं, दरवाज़ा खटकाएं, वो इंसान ना हो, तो वो मेहमान के। वैसे आपको पता है इसके हवाले से एक हदीस भी है, जब आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो जब आपने दखल बाप करना है, जब आप दस्तक करें तो 3 दफ़ा दस्तक करें, और अगर किसी वजह से वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे या दरवाज़ा ना खुलें तो आप वापस चले जाएं और इस बात का बुरा भी ना मानें। अच्छा, अब यहाँ पे एक शिफ्ट आ गया कि अब हम बात करेंगे मेहमान के वाले से, जो कि हमें बिल्कुल करना भी था, और लेकिन अभी वक्त हुआ है एक कॉल का, तो पहले कॉल लेते हैं। और फिर मेहमान भी हों तो ऐसे हों कि मेज़बान के ऊपर उल्टा ही बुरे असरात ना छोड़ के जाए, वबाल जान ना बन रहे हो। तो लेट्स क्विकली फर्स्ट टेक द कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस कुरैशी बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी है मिसेस कुरैशी? ठीक, बिल्कुल ठीक शहजादी, बिल्कुल ठीक। ऐसी बातें करती हो कि दिल में उतर जाती हो। थैंक यू आपकी मोहब्बत है मिसेस कुरैशी। बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, अल्लाह सदा तुम्हें खुश रखे, सुहागन रखे, आमीन। और आज का मौजूद जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि मेहमान नवाजी क्यों खत्म हो गई है। जी, क्यों? पहली बात तो ये है कि मेहमान नवाजी इसलिए भी खत्म हो गई है कि लोगों के पास टाइम नहीं रहा, मोस्टली टाइम नहीं रहा।
बिल्कुल टाइम होता था पुराने वक्तों में, लोग इंतजार करते थे कि मेहमान आए, हम उन्हें खुशी होती थी। अब ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, इतने मसरूफ हो गए हैं, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, सही बात, जिसकी वजह से लोग पीछे हट गए हैं। लेकिन मजहबन अगर बात करना चाहूँ तो ये है कि हमारे नबी बहुत खुश होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके घर में कोई मेहमान आता था तो वो आंखें बिछा देते थे, नबी बिल्कुल। तो अब ये है कि अगर हम थोड़ा सा उनके कदमों पर चल ही रहे हैं तो मेहमान नवाजी तो करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई आ जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मिसेस कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। बड़ा स्वीट कॉलर आई मस्ट से। देखिए मैं इसमें कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तो यह है कि अब वो पैसे में बरकत भी नहीं रही, झूठ बोल बोल के पैसा कमाया जाता है। झूठ बोलने से एक तो पैसे से बरकत उड़ जाती है जी। और दूसरी बात, अहम बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलने से आपका रिस्क भी उड़ जाएगा। लेकिन हम इसको बहुत आसान समझते हैं, हम इसको अपना हक समझते हैं कि हम झूठ बोल दें। तो यानी कि अगर कोई मेहमान आपके घर में आता है और लोग बोलते हैं कि ओहो अब खर्चा बढ़ जाएगा, तो ये सोचे कि एक झूठ बोल रहे हैं वो, अगर उनको नहीं बोलते हैं कि हम घर पे नहीं, तो वो झूठ बोलने से वैसे ही आपका रिस्क जा रहा है। दूसरा, जब मेहमान आ रहा है तो अपना रिस्क वो साथ लेकर आता है, साथ लेके आता है। दूसरी बात ये मुतवस्सत तबका जो है वो आज भी कतराता नहीं है मेहमान नवाजी से। ठीक है। और एक मैं देसी मिसाल देना चाहता हूँ जी। जितनी बड़ी मुर्गी उतना छोटा अंडा, जितने ज़्यादा अमीर लोग होंगे उनका दिल भी उतना ही छोटा होगा, वो मेहमान नवाजी से कतराएंगे। आप देख लें माशरे के अंदर यही सब कुछ होता है। और जितना गरीब आदमी होगा वो बिछ जाएगा, बड़ा दिल होता है बेशक, वो अपना जो जमा पूंजी होगी वो भी लुटा देगा आपकी मेहमान नवाजी में। अच्छा, वो पीछे नहीं हटेगा। इसमें एक साइकोलॉजिकल एंगल भी होता है, जिस तरह के डॉक्टर बजात अभी कह रहे थे कि इफ़ यू लुक अराउंड, जो अमीर तबका है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, उनके पास वो तमाम वसाइल मौजूद हैं, कम्युनिटी का, बिरादरी का, लोगों का साथ होना किसी हद तक उनके लिए मायने रखता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं भी रखता। फिर जो मुतवस्सित तबके का या निचले तबके के लोग हैं, वो उनकी जान होती है उनकी कम्युनिटी में, वो ज़्यादा रख रखाव पर बिलीव करते हैं। आप और मैं शायद सोचें कि ठीक है एक दफ़ा कोई गेट टुगेदर की, सबको बुलाया नहीं बुलाया डजंट मैटर, लेकिन उनके लिए ये ज़्यादा एब्सोल्युटली। अच्छा जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, हमें तिब्बे नबवी की तरफ भी आना है, प्लस हमारी मेहमान अगर बन के आप किसी के घर जा रहे हैं तो क्या अखलाकियात है, किन चीज़ों पे हमें नज़र रखना है, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ मौजूद है सायरा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेहमान नवाजी के हवाले से है। ऑफ कोर्स इसके हवाले से आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। क्या वजह है कि हमारे माशरे में जो कि एक बहुत ही मेहमान नवाज कल्चर था, एक तब्दीली हम महसूस कर रहे हैं। अब हमारे घर अगर कोई मेहमान आता है तो हमें थोड़े से झंझलाहट होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे आराम में खलल डाल रहे हैं। क्या इसकी वजह ये है कि अब वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, वक्त की किल्लत है या वसाइल की किल्लत है? क्या वजह है कि हमारे ख़ानदान जो पहले बहुत करीब करीब रहा करते थे लोग और मिलना मिलाना बहुत होता था, अब क्योंकि रमज़ान का महीना है, आपको वो जो एक ख़ानदान की इफ्तार अरेंज करनी है उसको भी सोच सोच के थोड़ी सी घबराहट हो रही है, थोड़े हौल उठ रहे हैं सारा। हम ये बात कर रहे थे ब्रेक में भी। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हर इंसान की अपनी इंडिविजुअली पर्सनल एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि घर पे अगर आपके कोई मेहमान आ रहा है तो आप थोड़े से बाउंड हो जाते हैं, आपको वो टाइम घर पे ही गुजारना पड़ता है। सो अब लोगों का एक तो मॉल का कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। सब ने मॉल जाना होता है, वहाँ जाके कुछ ना कुछ खाना होता है, सिनेप्लेक्सेस बन गए हैं, सब ने मूवी भी देखने के लिए जाना होता है। अब लॉन आ रही है तो लॉन ख़रीदने के लिए भी जाना है, चाहे ख़रीदी ना ही गई हो लेकिन आपने बाहर निकलना है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उसमें कहीं ना कहीं पार्ट ले रही होती हैं कि आप चूँकि अवेलेबल नहीं हैं इसलिए आप
ज़्यादा लोगों के साथ मिल नहीं सकते, लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। मेहमानों को लेकर जाएं घूमने। मैं यही कहने वाली थी, यानी पहले एक रिवाज था, लोग बुरा मनाते थे कि हमें घर पे बुलाया और खाना बाहर से मंगवाया। मैं तो आज भी बुरा मानती हूँ, बाहर ले जाओ प्लीज। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम बहुत ही जल्दी तिब नबवी की तरफ आएंगे, वरना आगाबाद साहब हमें तिब नहीं बता पाएंगे और हम सब महरूम हो जाएंगे। ये इन छोटी छोटी जो टिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगाबाद साहब, आज के दिन की हमें क्या टिप बता रहे हैं? आज मैं आपको बता रहा हूँ तरबूज के बारे में। तरबूज के बारे में, ओके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरबूज खाओ, प्यास की शिद्दत को कम करता है, लू लगने से बचाता है और सीने की जलन में भी नाफे है। और अगर तरबूज के साथ साथ अगर तरबूज के बीजों का इस्तेमाल मैं आपको बताऊं कि तरबूज के बीजों को खुश्क कर लें, धूप में और सुखा के उसका पाउडर बना लें, या साबित भी खाएं, अगर नाश्ते के बाद खाए जाएं, याददाश्त की क़ुव्वत को बढ़ाता है, माशाल्लाह, सुभान मिर्गी के दौरों को कम करता है, खांसी में आजमूदा है, इसके अलावा बुखार की शिद्दत को भी कम करता है। अच्छा, तरबूज के बीज। और पागलपन के दौरे जो पड़ते हैं वो भी कम करता है तरबूज के बीज। अच्छा आगाबाद साहब, यहाँ एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी, चूँकि रमज़ान में हम रोज़े रख रहे हैं, तो सुबह सहरी में तरबूज खाना चाहिए? तरबूज सहरी में एंड में खा लें आप, आखिर में जब आप सहरी कर लें एंड में थोड़ा सा खाएं। तरबूज खाने का मतलब ये नहीं ज़्यादा पीस खाएं, आप थोड़ा सा 1-1.5 छिटाक का, 1 आधा पाव का एक पीस खा लें। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात भी आती है, हम दही यूजुअली खा रहे होते हैं सहरी में, मैं तो खाती हूँ क्योंकि प्यास नहीं लगती और ये आजमाई हुई बात है, लेकिन अगर हम दही खाएं तो उसके साथ तरबूज खा सकते हैं? देखिए, दही के बाद खा सकती हैं, पानी पहले पी लें, तरबूज आखिर में खा लें। पानी अगर ना भी पिएं और तरबूज खा लें तो भी प्यास नहीं लगेगी, पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। ओके, दैट्स अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा हम टिप्स दे रहे होते हैं लोगों को कि आप ये कर लें तो आपको प्यास नहीं लगेगी, ये कर लें। मेरे तो रोज़े का असल मकसद ये है कि भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है, यानी अगर लगेगी 16 घंटे का रोज़ा है, यकीन जाने थोड़ी बहुत तो लग ही जाएगी। अच्छा, मैं आगा साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी तो रमज़ान है, लेकिन कहा जाता है कि जो तरबूज है ये आफ्टरनून का, लेट आफ्टरनून, जैसे 4-5 बजे के टाइम खाने वाला फल है, तो क्या ऐसा ही है? अगर आप रात में खाएं तो ये भारी पड़ता है? नहीं, रात में खाएंगे भारी नहीं पड़ेगा, रात में खाने के लिए गर्मा भारी पड़ता है, वो एसिडिटी पैदा करता है। अच्छा। तरबूज एसिडिटी पैदा नहीं करता, तरबूज सीने की जलन को बाकायदा दूर करता है और दिल के जो पट्टे होते हैं उनको भी फ़ायदा करता है और दिल की पल्पिटेशन दूर करता है। तो आगाबाद साहब, ये तरबूज को एसिडिटी का क्योर भी हम बता सकते हैं? तो इफ्तार के टाइम पे किसी को अगर एसिडिटी हो तो वो इफ्तार के बाद खा सकते हैं? आखिर में खा ले, आखिर में, पूरे दिन हशाश बशाश तबीयत रहेगी। सहरी की बात कर रहे हैं, लेकिन तरबूज पे अगर पानी पिएंगे तो हैजा होने का खतरा है। ठीक है, आप सहरी की बात कर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जाहिदा बात कर रही हूँ। रमजान मुबारक हो आप सबको। आपको भी बहुत मुबारक हो। और आज इतना अच्छा टॉपिक आपने लिया है मेहमान नवाजी का, तो वाकई अभी बात मेरे भाई कर रहे थे कि बड़े लोग नहीं करते। मैं कहती हूँ बड़े लोग बहुत इफ्तार करवाते हैं लोगों की, मगर बड़े लोगों की गरीब रिश्तेदारों को नहीं पूछते। जी जी, मैं तो देखती हूँ ना, बड़े बड़ी पार्टियां हो रही होती हैं, इफ्तार होती है, और खास तौर पे उनके तो हर रोज के ड्रेस भी अलग होते हैं। बड़े लोगों की बात बड़ी है। बहरहाल ये कि हमें सबको देखना चाहिए, बड़े लोग भी हमारे रिश्तेदार हैं तो गरीब भी हमारे रिश्तेदार हैं। बेशक। आजकल मेहमान नवाजी यूँ खत्म हुई है कि पता है कि हर आदमी मसरूफ है, किसी के पास टाइम नहीं कि पकाए, बुलाए, खिलाए। खिलाने को कोई इतराज किसी को नहीं होता। अल्लाह ने दिया, सबको इतनी समझ है कि अल्लाह दे रहा है, तो ये हमारे लिए नहीं है, हमारे रिश्तेदारों का, मिलने जुलने वालों का भी हक है कि हम उन्हें दस्तरखान पे बुलाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा साहबा कॉल करने का। आई थिंक ये रिमाइंडर्स होते हैं, रमज़ान का ये महीना ज़रा मौका मिल रहा है हमें बहुत सारे ऐसे अहम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने का, लेकिन साथ ही साथ लाइट हार्टेडली सायरा, व्हेन आई वाज गोइंग ऑनलाइन तो किसी ने कहा एक सियासी शख्सियत की तरफ इशारा करके कि एक ये हैं जो हर हफ्ते जलसा अरेंज कर लेते हैं, एक मेरे दोस्त हैं उनसे 200 साल से एक गेट टुगेदर नहीं हो पा रही है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वक्त का सही इस्तेमाल करें तो बहुत ज़रूरी है। और अबाउट तरबूज, यू नो, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स जो मुझे लगी कि तरबूज एक्चुअली बेरीज की फैमिलीज, यानी बेरी आप सोच रहे हैं आपके जहन में ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आपके जहन में आती है, पर तरबूज भी एक बेरी है। वाओ, आई डिडंट नो दैट बाय द वे, दैट्स अमेजिंग, बिग बेरी आई मस्ट से। अच्छा जी, अब मैं एक बात, अगर एक सवाल ये पूछूं, आपने कहा पानी के साथ तरबूज नहीं खाना चाहिए, और ऐसी कोई चीज़ है जिसके साथ हमें तरबूज नहीं खाना चाहिए? नहीं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं। अंडा? नहीं, अंडे के साथ भी नुकसान नहीं है। अंडे के साथ अगर हम मछली एक साथ मैदे में जाने देंगे
तो आपको जोड़ों की दर्द की तकलीफ़ होगी और आंतों में ज़ख़म होने का ख़तरा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साथ अंडे और मछली को पेट में मत जाने दो। सही। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो हम ब्रेक पे चलते हैं और वापस आएंगे और हमारे साथ होंगी हमारी शेफ अरूज। Don't go anywhere and stay with us और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और जिस तरह के इंतज़ार था शेफ़ अरूज का, शी इज़ राइट है। अस्सलाम वालेकुम। और आज दूसरा दूसरा रोज़ा और बहुत सारी यमी चीज़ें, हमेशा की तरह इम्तिहान आपके और मेरे सब्र का। आगा साहब बात कर रहे थे हम लोगों से पहले तरबूज की, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को तरबूज और खरबूजे के एक इंटरेस्टिंग सा सैलड बना के दिखाऊं, स्पेशली फॉर दोज ऑफ अस जो कि कराची में रहते हैं। हम लोगों के लिए जो इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत मुश्किल नहीं है उसको बनाना। तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने तरबूज और खरबूजे के जो आपके बहुत आराम से मिल जाता है, एक यूटेंसिल होता है किचन का, इट्स लाइक अ स्पून जिसके आगे छोटा सा स्कूप बना होता है। तो मैंने इसके गोल स्कूप्स बना लिए, कुछ भी नहीं किया। सो देयर इज़ अ कप, एक एक कप, इक्वल क्वान्टिटीज़। सोच रही थी कि आप लोग अफ्तार में चाट वाट खाते हैं, तो उसी तरह आप थोड़ा सा कुछ ठंडा ठंडा खरबूजा और तरबूज खाते, नाइस कॉम्बिनेशन। एंड द कलर्स लुक रियली फैंटास्टिक। दे लुक रियली प्रीटी टुगेदर। बस आपको इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा द स्कूपिंग, बट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट द सेम टाइम एज इतना नहीं लगता। आप अगर पील करें और उसको कट किए बगैर सॉलिड फ्रूट को उसके अंदर से स्कूप्स निकालें, वाटरमेलन के साथ ये करना पड़ता है, बट खरबूजे को आप पील करके उसके स्कूप्स निकाल सकते हैं। इट्स परफेक्टली This is done. तो आपने ये balls just put them together. So just put them together. In fact, you can do it, Sidra. अच्छा. So easy. So easy. यानी आपने मुझे underestimate कर दिया. Only do the easy things, Sidra. No, not at all. Okay, so basically because ये दोनों fruits naturally sweet होते हैं, मैं इनके अंदर डाल रही हूँ coconut water. Coconut water मैं जैसा बोल रही थी कि कराची के लोगों के लिए especially, I'm sure पंजाब वगैरह में भी मिल जाता है, but especially for people living in Karachi in the coastal areas, वहाँ पे तो most definitely आपको बहुत easily मिल सकता है. So 4 cups of coconut water, they go in here. Wow. Okay, so the trick is कि जितना ये होगा उससे थोड़ा सा कम आप इसके अंदर नारियल पानी डाल रहे होंगे, just a smidge less. और because we want it to be a little bit tart, so थोड़ा सा इसके अंदर हम लीमू डाल रहे हैं, लीमू का रस. So and Sidra will mix it. So this becomes like fruit chaat की तरह. It's like a fruit chaat sort of a thing. And I'm not, मैं इसके अंदर कोई नमक नहीं डाल रही, कोई चीनी नहीं डाल रही. I like the fact that ये भी मीठा है, तरबूज भी मीठा है, खरबूजा भी मीठा है और कोकोनट वाटर का भी एक अपना फ्लेवर है. दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है इस डिश के साथ, इसको 3 घंटे अगर आपने फ्रिज के अंदर एक क्लिंग रैप इसके ऊपर इसको कवर करके क्लिंग रैप से, जब तक अगर इसको 3 घंटे बिठाया नहीं तो इसके अंदर वो कोकोनट वाटर अब्जॉर्ब नहीं होगा एंड यू विल यू नो इतना मज़ा नहीं आएगा, डिश आपको मज़ा नहीं देगी. सो इस डिश की तरकीब ये है कि 3 घंटे इसको रेफ्रिजरेट करना ज़रूरी है फॉर इट टू अब्जॉर्ब. यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इफ्तार बना रहे हैं तो सबसे पहले ये बना दें और इसको फ्रिज में रख दें. एब्सोल्युटली. अगर अभी देखें ना, इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, तो आप लोग इस वक्त स्कूप्स बनाना शुरू कर दें. आप पहले निकले एक तरबूज और एक खरबूजा लेने के लिए, अगर वो है आपके पास. होंगे जी, तरबूज और खरबूजा आजकल ऐसा फल है कि हम श्योर होगा. दूसरी मेरी जो डिश है वो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए आज चिकन विंग्स. मैंने आधा किलो चिकन विंग्स को पार बॉयल किया था. पार बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि आपने तेज़ गर्म पानी उबाला, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला, उसके अंदर विंग्स डाले और लिटरली निकाले, क्योंकि छोटी मोटी होती है. So you don't have to really cook it for too long. Count 1010, 1012, 10 सेकेंड और pull it out. ठीक है. उसको काश आप मुझे पहले मिली होती, क्योंकि कई दफ़ा जब मैंने कच्चा पक्का खाना बनाया, I should have told my mother, ये कच्चा नहीं है, ये पार बॉइल्ड है. नहीं, पार बॉइल्ड है. ओके, सो किया ये है. उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट किया था, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी अगेन अगर आप ये सुबह को कर सकें तो सुबह को कर लें, ताकि आप इफ्तारी जो है सहरी के टाइम पे कर लें, ताकि इफ्तारी पे आप ये जिस तरह पकौड़े फ्राई करते हैं, पार बॉइलिंग से ये आपको फ़ायदा होगा कि फॉर श्योर आपको
बहुत टाइम नहीं लगेगा इनको वेट करने के लिए कि ऑयल में कितनी देर फ्राई हो। सही सही। So it'll be faster. कि they are cooked through, at least you're making sure that it's absolutely इसके अंदर है पिसा हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन, इसके अंदर है कम से कम 2 टेबलस्पून हॉट सॉस जो कि अगेन इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट है। मैंने बहुत सारी इसमें ब्राउन शुगर डाली है, तो 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, चिली फ्लेक्स और नमक हस्बे जायका, और इसको आप मैरिनेट होने रख दें। जिस तरह मैंने रखा है 2-3 घंटे मैरिनेट हो जाएगा तो ऑब्जॉर्ब कर लेगा चिकन विंग। यहाँ पे मेरे पास है मैदे का कप, तो इसको स्लोली मैं मैदे के अंदर डिप करके डीप फ्राई करूँगी, मगर उससे पहले मैं इसकी सॉस स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि हमारे मेहमान जो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। आज हमने कुछ नहीं कहा। एग्जैक्टली मैं ये कहने लगी थी कि हमारे मेहमान जो बहुत पेशेंटली आज हमने भी नहीं ली ताकि आपकी रेसिपी पहले पूरी जल्दी हो जाए। सही है ना? और देखिए हमने एक रेसिपी कर भी ली। एक रेसिपी इज ऑल डन इन यू। अगर आप इजाजत दें पहली रेसिपी ये 3 घंटे में अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकता हूं। बिल्कुल आप रख सकते हैं, आप इस रेसिपी को ले जाएं। तो ले जाते हैं। देखिए मेहमान जरूरी है कि आपके रेफ्रिजरेटर में अभी बिजली हो और आपके यहाँ लोड शेडिंग ना हो रही हो। आप ना मिस करें। सेम लेके जाके रखना चाहते हैं अपने। मैं यही लेके जाऊंगा। आप ले जाएं। अब देखिए बात हो रही थी मेज़बानी की, तो यहाँ पे मेहमान भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे ज़रूर पूछते हैं कि मेहमान हो तो आखिर कैसे हों, तो कैसे होने चाहिए डॉक्टर वजाहत मेहमान? देखिए एक होते हैं अच्छे मेहमान, आप कौन से वाले ये बता दे पहले। मैं तो आप भूखे मेहमान हैं। आई एम नॉट श्योर वैसे अपनी तारीफ बंदा क्या करे, लेकिन आई थिंक अच्छे मेहमानों में से वो लोग जो दूसरे के घर जाके उनके तौर तरीकों को ज़रा सा अपना लें। बिल्कुल एब्सोल्युट। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके अपने तौर तरीके वहाँ पे दिखाएं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बाथरूम्स गंदे करके आ जाते हैं, किचन गंदा कर देते हैं। मेरे अपने दोस्त हैं सिगरेट की एस्ट्रे में फेंकने के बजाय वो कारपेट पे फेंक रहे होते हैं। तो हमारी मोहब्बत उनके साथ बरकरार रहती है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से फिर ज़रा गुस्सा भी आता है। लेकिन जब फिर वो आते हैं तो अगली दफ़ा आप कारपेट रोल करके आगे पीछे कर देते हैं। दिल तो यही चाहता है, लेकिन वो कारपेट रोल करना मुश्किल है, लेकिन एस्ट्रे रख देते हैं कि भाई ये लोग फिर भी वो नीचे फेंक रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये कि आप अपनी चीज़ को अपना समझें और दूसरी की चीज़ को बिल्कुल ही पराया समझें, तो वो ज़्यादा मेहमान चलते नहीं। बिल्कुल सही बात है। इस हवाले से तहरीन कभी ऐसे किसी मेहमान से इत्तेफाकन कोई इस तरह के मेहमान आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सब्र का दामन है, जैसे मैंने कहा कि मैं ज़्यादा सोशलाइज इसलिए करती हूँ, ज़्यादा लोगों को इन्वाइट इसलिए करती हूँ कि आपके अंदर एक बर्दाश्त का जो मादा है ना, वो कभी कभी जब ख़त्म होने लगता है तो वो दोबारा से आप उसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे ख्याल से अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है तो आपको थोड़ा सा कर्टियस भी होना पड़ता है कि नहीं अच्छा क्या बोलेंगे, बुरा ना लग जाए, क्या बोलेंगे यू नो, कहीं कोई ऑफेंड ना हो जाए, कहीं कोई दोबारा आने से मना ना कर दे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा मेरे ख्याल में अगर मैंने इस वक्त तहरीम इंटरप्ट नहीं किया तो गार्लिक ऑफेंड हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत दिली से अपना गुस्सा दिखा रहा है आंच के ऊपर। तो उरूज की क्या हो रहा है? 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसमें गार्लिक सॉटे किया, मैंने चिली फ्लेक्स साथ डाल दिए। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर है। मैं स्टिकी सॉस बना रही हूँ विंग्स के लिए। ओके आप थोड़ा सा बाय द वे इसमें चीज़। और ये वो गंदे वाले मेहमान जिनका भी जिक्र हो रहा था उनके सामने ना रखें, क्योंकि जहाँ वो ऐश नीचे फेंक सकते हैं, स्टिकी सॉस सोफे पे भी लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने कहा आप ले लें ब्रेक, कोई बात नहीं। यार थोड़ा सा अट्यूनमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। I loved it. She's like, ले लो। चलिए चूँकि वक्त बहुत कम हो गया हमारे पास और तेज़ी से भागे जा रहा है। आगा बात सब हम आपकी तरफ आते हैं। आप इतने मज़े की चीज़ें बन रही हैं, इन चीज़ों को देख कर दिमाग में क्या आता है? दिमाग में मौला का कौल आता है मुझे तो। वाह क्या बात। खरबूजे के लिए खरबूजा देख के मुझे रसूलुल्लाह का कौल याद आ रहा है इस वक्त कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरबूजा जो है जन्नत का फल है, इसको खाने में गफलत ना करो। और रसूल खुदा खुद बहुत पसंद फरमाते थे इसे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खरबूजे को और खजूर को मिला के तनावुल फरमाते थे। खजूर और खरबूजे दोनों को मिला के तनावुल फरमाते थे, पसंद फरमाते। दोनों के फ़वाइद अगर मिला के खाया जाए तो बहुत ज़्यादा है। चूँकि रसूल खुदा खाते थे, फरमाते थे, उनको नोश फरमाते, तो इसको इस तरह से अगर हम लोग भी खाएँ यकीनन हम इसके बहुत फ़ायदे हासिल करेंगे। लेकिन मौला ने फरमाया कि मैदे के लिए, गुर्दों के लिए, मसाने के लिए ये बहुत आजमूदा है,
और बहुत मुजरिबात में से है, मतलब बहुत फ़वाइद इसको इसके अता होते हैं। अगर इसको कंटिन्यू 6, 7, 8 दिन कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा खा लिया जाए दोपहर के खाने के बाद, तो अगर पथरी होगी गुर्दे में या मसाने में, वो पिस के निकल जाएगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, that's amazing। और अगर इसके छिलके अगर धूप में सुखा लें, उन छिलकों को 2 गिलास पानी में जोश दें, उसके बाद 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम पी लें, तो भी पथरी खारिज हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा, चूँकि माशाल्लाह फ़वाइद तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए? जी हाँ, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निहार मुँह खरबूजा ना खाएं। निहार मुँह ना खाएं? ना खाएं, क्योंकि फालिज होने का अंदेशा बढ़ जाता है। ओह, इस चीज़ का और मैंने तजर्बे में देखा अपने, मैंने कई 2 लोग देखे अपनी ज़िंदगी में, जिन्होंने एक तो बच्चा देखा छोटा सा, उसके खेत थे गिलगित में उसके वालिद के, तो वो खरबूजा खा लिया करता था, उसको 3-4 साल के बच्चे को फालिज हो गया, एक 2.5 साल के बच्चे को फालिज हो गया, और एक बड़े साहब देखे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको फालिज कैसे हो गया? लगे मैंने कल खरबूजा खा लिया था सुबह। अच्छा, वो जानते थे ये बात, लेकिन बस वो दिल चाह रहा था, खा गए, और उसके बाद उसको एहतियात, जैसे आपने कल ही बताया हमें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एहतियात अफसोस से बेहतर है, एहतियात इलाज से डेफिनेटली बेहतर है। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अकबर साहब, वेरी क्विकली, क्योंकि वक्त कम है? मैं ये कहूँगा कि अशिया खाएं और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके खाएं, तो कभी भी नुकसान नहीं देंगे। क्या बात है डॉक्टर, पर बहुत ही खूबसूरत बात है। लॉट ऑफ टाइम वी फॉरगेट एक छोटी-छोटी चीज़ें। बिल्कुल। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं सबके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि उस अमीरियत का कोई फ़ायदा नहीं है जो दूसरों के काम ना आए। उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बहुत खाएं और आपका पड़ोसी भूखा रहे या आपके रिश्तेदार। तो अपने पैसों को सही इंजॉय करना है तो आप अपने साथ ही बराबर वाले के साथ शेयर ज़रूर करें। तहरीम, और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था मेहमान नवाजी का, तो जितने भी लोग मेहमान नवाजी करने में इंटरेस्टेड होते हैं या चाहते हैं कि उनके यहाँ मेहमान आए, तो सबसे पहले अगर आप टेबल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी सजा सकते, बहुत चीज़ें नहीं भी बना सकते, बहुत टाइम नहीं भी दे सकते, तो जितना भी टाइम आप मेहमान के साथ रहें उससे अच्छे से और प्यार से और मुस्कुरा के बात करें। आप यकीन करें किसी को आपके खाने की ज़रूरत नहीं होती, लोग आपके अखलाक से और आपके अखलाक से बहुत मुतासिर होते हैं। सो ट्रू, आई टोटली एग्री विथ यू ऑन दैट बिट। अब हम शेफ फरूज की तरफ चलते हैं। खुशबू यहाँ सेट पे बहुत ही कोई मज़ेदार आ रही है, सो लेट्स क्विकली गो एंड सी कि क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है शेफ फरूज। शेफ फरूज कहाँ तक पहुँचे हम? ओके, तो चिकन विंग्स को मैंने डालडा कुकिंग ऑयल एक वॉक के अंदर बहुत सारा डाला। मैं डीप फ्राई जब भी करती हूँ मैं हमेशा डालडा कुकिंग ऑयल के साथ करती हूँ। इट्स रियली गुड फॉर यू। चिकन विंग्स को मैंने एक दफ़ा मैदे के अंदर डिप किया आगे पीछे और इसको डीप फ्राई होने के लिए डाल दिया। जिस तरह आप पकोड़े करते हैं आप उसी तरह भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे। और क्योंकि मैंने पहले से आपको बताया कि उसको मैंने हल्का सा पार बॉयल किया हुआ था, तो ये कच्चे नहीं रहेंगे अंदर से। दैट्स वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स। हड्डी वाले जितने भी गोश्त के पीसेज होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो हल्के से कच्चे रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़्यादातर लोग उसकी कंप्लेंट करते हैं कि अंदर से यू बाइट एंड देयर इज सम ब्लड। एंड चिकन इज़ बाय, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, दोबारा रिपीट करती हूँ कि चिकन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मीट्स टू ईट रॉ। अब हम क्या क्या खा रहे हैं अभी हमने कर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सायरा ये जो हमने सॉस बनाया था, चिली लाइम सिलांट्रो, इसके अंदर हरा धनिया था और स्टिकी सॉस, एंड इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल बाय द वे। दिखने में ही बहुत लजीज लग रहा है ये तो। थैंक यू। और साथ हम नॉर केचप डाल देते हैं फॉर दोज हु लाइक केचप। हाथ लग जाए तो ग़िज़ा हो ही जाती है लजीज। थैंक यू। उरूज पे पहुंच जाती है उसकी ग़िज़ाइयत। यहाँ आप समझ चुके होंगे कि सबको बहुत ही ज़ोर से इफ्तारी याद आ रही है, लेकिन अभी वक्त बहुत बाकी है क्योंकि मुझे आप लोगों से इजाज़त लेना है। शेफ फरूज, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे कल एक और बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। प्लीज़ नोट डाउन एंड डू गिव मी योर फीडबैक। विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच शेफ फरूज, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि मेरा और आपका साथ यहीं तक था, मुझे आप लोगों से इजाज़त लेनी है।
सिद्रा इकबाल विल बी विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये तो इनका तो बहुत अभी लंबा काम बाकी है, तो अभी आप हौसला रखें, हौसला रखें। मैं इजाज़त लेना चाहूँगी, लेकिन इजाज़त लेने से पहले पुराना कॉल है ना, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, तो अभी इनका बाकी है सबक याद, मेरा भी बाकी है, लेकिन अभी एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू कम बैक एंड देयर इज सो मच मोर इन रौनक रमज़ान। आपकी मुलाकात शब साकर से भी कराएंगे, फिर उसके बाद स्कॉलर्स भी होंगे, एंड ऑफ कोर्स सायरा से भी मैसेज देंगे। सायरा, आप कौन से खिताब कीजिए। आपको शायद इस बात का अभी तक इल्म नहीं हुआ कि सायरा कबीर को अपना लास्ट एक्स्ट्रा देने का बहुत शौक है, तो सायरा कबीर अपना लास्ट एक्स्ट्रा जरूर देंगी और जरूर कहेंगी कौन से खिताब करने, कौन से खिताब। यही तो मौका मिलता है मुझे। आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिद्रा, यू नीड टू नो अंडरस्टैंड मी नाउ। तो जी, अब चूँकि इजाज़त लेनी है आप लोगों से, जाते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहते जाऊँगी कि मेहमान नवाजी का जो जज्बा है वो अपने अंदर उजागर करें। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो अपेरेंटली आपको ऐसे लगते हैं कि शायद आप अपने जेब से पैसा खर्च करें या आप अपना वक्त दे रहे हैं। यकीन जाने, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, यही चीज़ आपके पास 10 टाइम्स वापस आता है। जो आप खर्च करते हैं उसमें बहुत बरकत होती है और इसका सवाब तो बेशुमार है। इसी नोट के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।